नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एआर केमिस्ट्री धाम में। दोस्तों, आज मैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इन द सेंस ऑर्डर में डिस्कस करूंगा दोस्तों। कार्बोधनायन का भी डिस्कस करूंगा। बेंजाइलिक कार्बोटाइन पर अगर अलग अलग प्रतिस्थापित समूह बेंजीन रिंग पर जोड़ दिए जाएं तो फिर उस बेंजालिक की स्टेबिलिटी या स्थायित्व कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये भी डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है, काफी यूजफुल होगा आपके आरपीएससी एग्जाम के लिए, लैब असिस्टेंट के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जिन बच्चों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों। दोस्तों, जब वीडियो देख रहे हैं आपके लिए हेल्पफुल है, यूज आ रहा है, काफी लाभ आपको मिलेगा इस वीडियो से, तो दोस्तों चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर यूजफुल हो आपके लिए तो जरूर लाइक कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं डिस्कस करूंगा दोस्तों, देखिए ये स्थायित्व का ऑर्डर में डिस्कस करूंगा। एक कार्बोटाइन का जो बेंजालिक है उसके बारे में स्थायित्व की बात करूंगा दोस्तों ये जितनी भी क्लासेस है वो आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है। कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा और डेली आपको मैं वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूं दोस्तों। तो फटाफट इसको शेयर भी जरूर करना है दोस्तों, फटाफट शेयर कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज अपना नेक्स्ट क्लास का। देखिए दोस्तों, यहां पर मैंने एक कार्बोकेटाइन ले लिया है दोस्तों। ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, इसको आप चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं दोस्तों। ये वाली कंडीशन में, ये वाली कंडीशन लिख सकते हैं। ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। यहां देखा जाए दोस्तों तो ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है और ये मिथाइल कार्बोकेटाइन यानी कार्बोधनाइन जिसको आप कह सकते हो दोस्तों। यहां पर आप इंडक्टिव इफेक्ट और अति संयुग्मन प्रभाव के बेसिस पर भी इसको समझा सकते हो, हाइपर कॉन्जुगेशन के प्रभाव के बेसिस पे समझा सकते हो। दोनों अगर वर्क करते हैं दोस्तों तो हमें ध्यान रखना कि जो हाइपर कॉन्जुगेशन है, अति जो संयुग्मन है दोस्तों, उसको डोमिनेंट रखना है प्लस आई इफेक्ट की वजह से, यानी प्लस आई इफेक्ट पर हाइपर कॉन्जुगेशन को डोमिनेंट रखना है। वैसे अगर दोनों एक साथ हो रहे हैं तब, अदरवाइज दोनों में से कोई सा भी अगर कंसेप्ट लग रहा है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ 3 मिथाइल ग्रुप है, तीनों मिथाइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट लग रहा है तो इस कार्बोधनाइन के स्थायित्व को ये बढ़ा देंगे। ऐसे ही यहाँ 2 मिथाइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट लग रहा है तो यहाँ ये इस कार्बोटाइन के धनायन को बढ़ा देंगे। यहाँ केवल एक ही मिथाइल का प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, यानी प्लस आई प्रभाव लग रहा है, यहाँ पे कोई भी प्लस आई इफेक्ट नहीं लग रहा है। तो एक तो आप इंडक्टिव इफेक्ट या प्लस आई इफेक्ट देख सकते हैं। दूसरा दोस्तों, इस कार्बोकेटाइन के पास वाले जो अल्फा कार्बन है दोस्तों, इस कार्बोकेटाइन के पास वाला जो कार्बन है इसे अल्फा कार्बन कहते हैं और अल्फा कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन को अपन क्या नाम देंगे? अल्फा हाइड्रोजन। जितनी ज्यादा इस अल्फा कार्बन के पास में, जितनी ज्यादा इस अल्फा कार्बन के पास में अल्फा हाइड्रोजन्स होंगी उतना ही ज्यादा अति संयुग्मन प्रभाव वर्क करेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन वर्क करेगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन ये रही, 3 अल्फा हाइड्रोजन ये रही और 3 अल्फा हाइड्रोजन ये रही, टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ प्रेजेंट है। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं यहाँ देखूं, अगर मैं सेकंड वाले केस में देखूं तो 3 अल्फा हाइड्रोजन ये रही और 3 अल्फा हाइड्रोजन ये रही, टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन है। और यहाँ केवल 3 अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो जहां इंडक्टिव इफेक्ट वर्क कर रहा है वहां सबसे ज्यादा स्थायित्व बढ़ा देंगे अपन, या जहां सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगी वहां अति संयुग्मन सबसे ज्यादा होगा। क्लियर है? चलिए दूसरा क्वेश्चन में डिस्कस करता हूं दोस्तों। यहाँ ये एलाइलिक है दोस्तों। कौन सा कार्बोटाइन है? एलाइलिक कार्बोकेटाइन। ये जो कंपाउंड दोस्तों ये कहलाता है एंटी एरोमेटिक। याद करो, एरोमेटिक कैरेक्टर अपन पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, ये सारे के सारे अपन डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों ये वाला जो दिख रहा है आपको, ये है दोस्तों एरोमेटिक कंपाउंड। कौन सा है? एरोमेटिक कंपाउंड है, काफी इंपॉर्टेंट भी है। भले आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की करें या सेकंड ग्रेड की तैयारी करें, ये एग्जांपल दोनों पेपर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सबसे पहले आप एरोमेटिक कंपाउंड के ले लीजिए दोस्तों, फिर एलाइलिक कार्बोकेटाइन वाले को ले लीजिए दोस्तों, और फिर ले लीजिए दोस्तों एंटी एरोमेटिक। ठीक है, तो यहाँ तीसरा ज्यादा स्थायी होगा, फिर पहला और फिर दूसरा सबसे कम स्थायी होगा। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ये तीनों के तीनों एरोमेटिक है दोस्तों, ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक और ये भी एरोमेटिक। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, ये बेंजाइलिक है। ये कौन सा है?
बेंजाइलिक है तो इसमें रेजोनेंस वर्क करेगा दोस्तों। और यहां देखा जाए इसको पहला नाम दे देता हूं, दूसरा और तीसरा। और यहाँ ये कहा जाता है कि इस ट्रोपोलियम में से और साइक्लोप्रोपाइल कार्बोटाइन में से जो तीसरा वाला है साइक्लोप्रोपाइल वाला, उसकी एरोमेटिक रिंग छोटी, यानी जो साइक्लिक कंपाउंड है उसकी रिंग छोटी है दोस्तों। जब रिंग छोटी होती है तो कंपाउंड प्लेन में रहता, समतलीय रहता है। और ये कहा जाता है कि समतलीय की स्थायित्व की या समतलीय एरोमेटिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी या स्थायित्व जो बचे हुए अदर कंपाउंड एरोमेटिक है उनसे ज्यादा होता है का स्टेबिलिटी या स्थायित्व। तो तीसरे का स्थायित्व पहले से ज्यादा होगा और पहले का स्थायित्व इस दूसरे से ज्यादा होगा। तो ये इसका ऑर्डर होगा दोस्तों। ये क्वेश्चन ऐसा के ऐसे मिल सकते हैं दोस्तों अपने को आरपीएससी एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर कुछ इफेक्ट यानी बेंजाइलिक कार्बोटाइन को लेकर के मैंने यहाँ समझाया है। इससे पहले दोस्तों जो यहाँ अलग अलग ग्रुप लगा रखे हैं मैंने, OH NH2, जैसे OH NH2 ये वाले जो ग्रुप लगा रखे OH NH2, ठीक है, फ्लोरीन और क्लोरीन। तो अगर मैं ये कह दूं कि यहाँ इस फ्लोरीन का इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है और इस क्लोरीन का भी इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, इसको हटा दीजिए दोस्तों, ठीक है। लेकिन ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट कहां लगेगा ये अपने को देखना है। तो जहां OH और OR की स्टेबिलिटी की बात करें दोस्तों, सॉरी OH और इस OH ग्रुप की और इस NH2 ग्रुप की बात करें दोस्तों, तो इन दोनों में से ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी या मैं कह दूं जो बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है वो कौन सा है दोस्तों। तो दोस्तों इसका मैंने ऑर्डर लिख रखा है, ये काफी काम में आएगा आपके। ये जो ऑर्डर है दोस्तों, इस ऑर्डर को समझ लेना है। ये मैंने +R इफेक्ट का ऑर्डर बना रखा है दोस्तों। क्या कह रहा हूं? +R इफेक्ट का ऑर्डर बना रखा है दोस्तों। देखिए यहां एल्कोक्साइड यानी कोई भी ऑक्साइड ग्रुप होगा उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी NH2 ग्रुप से ज्यादा होगी। फिर कोई एल्काइल ग्रुप वाला जो NHR हो या NR2। अब हो सकता है दोस्तों यहाँ 2 मिथाइल लगा दिया जाए, हो सकता है यहाँ एक मिथाइल लगा दिया जाए इस R ग्रुप के जगह दोस्तों, फिर OH और फिर OR। तो अब अपने को न्यूक्लियोफिलिसिटी अपने को देखनी थी, तो ये ऑर्डर +R इफेक्ट सबसे ज्यादा किसका लगेगा ये अपने को देख लेना है दोस्तों। ये कुछ चीजें हैं दोस्तों आपको याद करनी ही पड़ेगी, नो डाउट आपको याद करना ही पड़ेगा। और ये कहा जाता है कि दोस्तों जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे आपकी केमिस्ट्री उतनी ही अच्छी होती जाएगी, उसी लेवल पर आप और भी अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए इस NH2 ग्रुप का +R इफेक्ट ज्यादा है दोस्तों इस OH के कंपेयर में। दूसरा यहाँ फ्लोरीन है, मेटा पोजीशन पर है, तो इसका इंडक्टिव इफेक्ट इस क्लोरीन से ज्यादा लगेगा, तो क्लोरीन का इंडक्टिव इफेक्ट कम लगेगा। तो सबसे पहले दोस्तों इस दूसरे वाले कार्बोकैटायन का स्थायित्व इस पहले वाले से ज्यादा होगा दोस्तों। फिर इस चौथे का स्थायित्व इस तीसरे से ज्यादा होगा। तो ये इस बेंजाइलिक के ऑर्डर को अपन ने कैलकुलेट कर लिया है दोस्तों। तो यहां ध्यान रखना दोस्तों कि जो क्रियाशीलता है वो किससे कंट्रोल होती है, इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू कंट्रोल होती है, ये अपने को ध्यान रखना है। वैसे भी इस Cl का यहाँ +R भी वर्क कर सकता है दोस्तों और करता ही है, लेकिन ये +R इन दोनों के कंपेयर में काफी कम होता है, क्योंकि हैलोजन का इंडक्टिव इफेक्ट भी -I इफेक्ट या माइनस इंडक्टिव इफेक्ट कह दूं वो भी वर्क करता है, और क्रियाशीलता का क्रम तो -I इफेक्ट के बेसिस पे ही देखा जाता है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यहाँ देखिए यहाँ OH है जिसका +R इफेक्ट लग रहा है, और यहाँ CF3 CI3 और +I इफेक्ट वाला मिथाइल ग्रुप लगा रखा है। अब देखिए दोस्तों इन दोनों का -H इफेक्ट यानी -H या माइनस हाइपर कॉन्जुगेशन वर्क कर रहा है। ठीक है, तो इसका मैंने ऑर्डर लिख दिया है कि अगर -H इफेक्ट वर्क करता है तो उस केस में CI3 का -H इफेक्ट ज्यादा काम करता है कंपेयर देन CBr3 CCl3 और CF3 के कंपेयर में। तो दोस्तों ये -H वाला का जो स्थायित्व है वो सबसे कम हो जाएगा, यानी तीसरे का स्थायित्व सबसे कम हो जाएगा, फिर दूसरे का। अब बचा मेरे पास इसका +R इफेक्ट और इसका +I इफेक्ट। मिथाइल का मेटा पोजीशन पे जुड़ा हुआ है तो इसका केवल और केवल +I इफेक्ट ही वर्क करेगा। हाँ, अगर ये पैरा पोजीशन पर होता तो इसका हाइपर कॉन्जुगेशन +H इफेक्ट वर्क करता। आप चाहें तो इसमें एक और ऐड कर सकते हैं दोस्तों ऑप्शन, यानी अगर यहाँ
अपने पास यही CH3 पैरा पोजीशन पे भी होता तो मैं क्या करता, तो यहाँ इस CH3 का प्लस H इफेक्ट लगता दोस्तों। तो इसके अगर मैं बात करूं तो इसकी स्टेबिलिटी, इस पांचवे की स्टेबिलिटी, इसको नंबर देता हूं 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। तो अब दूसरे और तीसरे को तो अपन ने अरेंज कर लिया है माइनस H इफेक्ट के आधार पर। अब अपने पास पहला बच रहा है, चौथा बच रहा है और पांचवा बच रहा है। अब इन तीनों में दोस्तों सबसे ज्यादा जो स्थायित्व है वो इस पहले का होगा, इस पहले वाले का, क्योंकि यहाँ पर प्लस R इफेक्ट वर्क कर रहा है। अब ये मैंने आपको कल ऑर्डर बताया था दोस्तों कि प्लस R, फिर प्लस H, फिर प्लस I, फिर माइनस I, फिर माइनस H और सबसे लास्ट माइनस R। ये इसके स्थायित्व का ऑर्डर होता है दोस्तों, रेजोनेंस, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन और फिर प्लस इंडक्टिव इफेक्ट का। ये क्रम आपको समझना है दोस्तों, अच्छी तरह से फीड कर लेना दिमाग में। तो ठीक है, पहला हो गया, फिर दोस्तों चौथा, पांचवा हो गया और फिर दोस्तों आपका चौथा ऑप्शन हो जाएगा, यानी पहला, फिर दूसरा, सॉरी पहला, पांचवा, फिर चौथा, फिर दूसरा और सबसे कम स्थायित्व हो गया तीसरा दोस्तों। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये अपन ने कर चुके हैं, ये स्थायित्व 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। दोस्तों इसी को आप जोड़ सकते हो अगर आपके पास रेडिकल आ जाए दोस्तों। रेडिकल में भी जो ऑर्डर आपका कार्बोकैटायन का होता है वही ऑर्डर आपको रेडिकल का मिलेगा। यानी अगर दोस्तों ये कुछ इस तरह से रेडिकल के फॉर्म में होते दोस्तों, 1 डिग्री, 2 डिग्री रेडिकल और दोस्तों 3 डिग्री रेडिकल, ऐसी कंडीशन में होते तो इनका स्थायित्व भी कुछ इसी तरह से कैलकुलेट हो जाता, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री रेडिकल स्थायित्व। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यहां मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। यहां पर देखो, ये कार्बोकैटायन है जहां आपको 2 अल्फा हाइड्रोजन यहां दिख रही है दोस्तों, 2 अल्फा हाइड्रोजन्स। ठीक है, अब यहां देखिए दोस्तों, 2 अल्फा हाइड्रोजन यहां है और 3 अल्फा हाइड्रोजन यहां है। तो टोटल जो अल्फा हाइड्रोजन इसके पास में 4 अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास में 5 अल्फा हाइड्रोजन और इसके पास में देखा जाए दोस्तों तो यहां इसके पास में 1 हाइड्रोजन ये रही और यहां रही दोस्तों 2 अल्फा हाइड्रोजन्स। क्लियर है? आपको यही देखना है दोस्तों ज्यादा स्थायित्व किसका होगा। क्लियर है? तो 3 अल्फा हाइड्रोजन यहां है और दोस्तों यहां पर ये रेजोनेंस भी शो कर रहा है, रेजोनेंस भी यानी अनुनाद भी शो कर रहा है और अनुनाद का स्थायित्व जिसके अंदर होगा वो हाइपर कॉन्जुगेशन पे डोमिनेंट होगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर मैं इसके ऑर्डर की मैं बात करूं इन चारों में, तो दोस्तों सबसे ज्यादा स्थायित्व तो इस चौथे का हो जाएगा, इस चौथे वाले का ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, फिर इस दूसरे का हो जाएगा जहां अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, फिर पहले वाले का हो जाएगा और फिर इस तीसरे का हो जाएगा दोस्तों। ये आपको हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस दोनों के आधार पर क्वेश्चन मैंने बता दिया। इसमें देखिए दोस्तों, इस वाले क्वेश्चन को मैं अगर बात करूं तो यहां पर भी रेजोनेंस, यहां पर भी रेजोनेंस, यहां पे भी रेजोनेंस। दोस्तों तीनों में रेजोनेंस तो कॉमन है, यहां तीनों में तो रेजोनेंस दिख रहा है यानी अनुनाद आपको दिख रहा है दोस्तों। लेकिन यहां पर कोई भी किसी भी तरह का अनुनाद नहीं है क्योंकि इधर भी sp3 कार्बन और इधर भी sp3 कार्बन। तो दोस्तों इसका स्थायित्व तो इन तीनों से ही कम हो गया दोस्तों। अब अपने को देखना है कि इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन्स हैं दोस्तों। तो यहाँ 2 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं दोस्तों यहाँ पर। दूसरा दोस्तों, जैसे ये हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, ये पाई बॉन्ड आप ये भी देख सकते हैं इसमें रेजोनेंस करवा करके, ये यहाँ चला गया तो ये धनायन यहाँ आ जाएगा। तो अभी भी अल्फा हाइड्रोजन 2 ही है, लेकिन जैसे ही इस कार्बोकैटायन के अंदर ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया दोस्तों, तो अब अपने को देखना है कि कितनी अल्फा हाइड्रोजन अपने के पास रहेगी। तो देखिए एक बार तो देखिए दोस्तों, 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ है और फिर तीसरा इसका आपको प्लस आई इफेक्ट भी दिख रहा होगा, इंडक्टिव इफेक्ट भी दिख रहा होगा। ठीक है दोस्तों, आप चाहें तो इसमें भी लगा के देख सकते हैं यही कंसेप्ट। 3 अल्फा हाइड्रोजन ये रही और 2 अल्फा हाइड्रोजन ये रही दोस्तों। तो देखिए 3 और 2 5 अल्फा हाइड्रोजन से इसके पास में दोस्तों केवल 2 अल्फा हाइड्रोजन प्लस इंडक्टिव इफेक्ट भी लग रहा है। तो ओवरऑल मैं ये कह दूं कि इस तीसरे का स्थायित्व दूसरे से ज्यादा है और दूसरे का स्थायित्व इस पहले से ज्यादा है और पहले का स्थायित्व इस चौथे से ज्यादा है, क्योंकि इन तीनों के अंदर तो अनुनाद वर्क कर रहा है और इसके अंदर केवल और केवल अति संयुग्मन वर्क कर रहा है दोस्तों यहाँ तक समझ में आए तो जरूर बताइएगा दोस्तों मेरे को। अब लास्ट एग्जाम्पल इसका देखो दोस्तों, यहाँ पर
इस पाई बॉन्ड को यहाँ शो कर सकते हो। तो जैसे ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ दोस्तों, आपको स्थायित्व देखना है दोस्तों इनका। तो यहाँ ये चला गया और ये बन गया बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। एक तो बेंजाइलिक है दोस्तों, और दूसरा इस ग्रुप के हिसाब से देखा जाए दोस्तों तो ये एलाइलिक भी है। कौन सा? एलाइलिक भी है। इसमें केवल और केवल बेंजाइलिक है, और यहाँ दोस्तों केवल और केवल एलाइलिक कंडीशन है। तो दोस्तों ये कहा जाता है कि जहाँ एलाइलिक और बेंजाइलिक दोनों हैं तो इसका स्थायित्व इन दोनों से ज़्यादा है, और बेंजाइलिक का स्थायित्व इस एलाइलिक से ज़्यादा है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे कुछ एग्जाम्पल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके आरपीएससी एग्जाम के लिए। दोस्तों नेक्स्ट क्लास के लिए मैं अनाउंस कर देता हूं कि जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें अपन क्या क्या डिस्कस करेंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन डिस्कस करेंगे दोस्तों टोलुइन के बारे में। टोलुइन आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में भी है दोस्तों, और इसके कुछ क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में भी आपके मिल सकते हैं दोस्तों। टोलुइन के बाद में दोस्तों आपसे मैं डिस्कस करूंगा बायोमोलिक्यूल के बारे में, क्योंकि फिनोल दोस्तों मैं अभी नहीं करवाऊंगा। जैसे बायोमोलिक्यूल हो जाएगा तो अपने पास आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो दोस्त तैयारी कर रहे हैं, उसका एक पोर्शन जो सीनियर सेकेंडरी लेवल का होगा उसका का पूरा ऑर्गेनिक अपना कंप्लीट हो चुका होगा दोस्तों। इसके बाद में जैसे ही बायोमोलिक्यूल कंप्लीट होगा दोस्तों, मैं स्टार्ट कर दूंगा दोस्तों इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी अकार्बनिक रसायन मैं चालू कर दूंगा। और जैसे ही अकार्बनिक रसायन कंप्लीट होगा दोस्तों, आपके ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन या 15 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। फिर बची हुई जो फिजिकल केमिस्ट्री है वो मैं डिस्कस करूंगा दोस्तों। तो ये जो पोर्शन है दोस्तों वो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए भी, सेकंड ग्रेड वालों के लिए, और जो बंदे लेब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये एग्जाम में काफ़ी मददगार होंगे दोस्तों, काफ़ी लाभ वाले होंगे। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा दोस्तों। तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।